का 7 बजे का घटना है। यहाँ का जनता पहुँच गया, यहाँ का थाना पहुँच गया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 8 घंटा बाद आया और वो भी 2-4 को गार्ड को भेज दिया गया। ये जो है हाथी द्वारा नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी तरह का व्यवस्था इसमें नहीं दिया जा रहा है। तत्काल क्या हो? अभी तत्काल जो उसका जो पत्नी है, मृत व्यक्ति का जो पत्नी है, उसको 50,000 रुपया अभी नगद केस दिया गया है और जो बात का प्रतिक्रिया है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पास। इसी बीच में घटना जो यहाँ 2 हाथी था, उसमें सुबह को शाम को कहा जा रहा है कि शाम को घटना है, लेकिन कोई सूचना हम लोग को तो नहीं मिला था किसी आदमी से, क्योंकि गांव वाला को भी बहुत आदमी को पता नहीं था। सुबह जैसे ही जानकारी दिया गया, इस संबंध में हम लोग यथाशीघ्र आने का प्रयास किए और इसमें देखा गया कि एक मुनीराम गोराई करके एक व्यक्ति है जो लगभग 50 वर्ष उम्र के हैं। उनका देहांत जो है जंगली हाथी के मारने के कारण हुआ है, जो कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ कुकरू बाजार जो है। जिला खरसावां जिले के कुकरू प्रखंड में रविवार शाम करीब 7 बजे हाथियों के झुंड ने 50 वर्षीय मुनीराम गोराई पर हमला कर दिया। मुनीराम खेत के रास्ते राशन लाने जा रहे थे, तभी हाथियों ने उन्हें पटक कर मार डाला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए। लोगों ने पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक कुमार साहू के नेतृत्व में कुकरू प्रखंड कार्यालय के सामने सौ रखकर मुख्य सड़क जाम कर दिया। वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लगातार हाथियों का हमला हो रहा है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं। लोग डर के साये में जी रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक सविता महतो के पहल पर डीएफओ ने लिखित आश्वासन दिया। मृतकों की पत्नी अम्बावती गोराई को तत्काल 50,000 रुपये मुआवजा दिया। तिरोली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकला भेज दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 1 महीने में हाथियों के हमले से 4 लोगों की जान जा चुकी। इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे चांडिल अनुमंडल ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ लगातार हाथियों का झुंड ऐसा आता है और हमारे जनता के ऐसे मतलब मार के बहुत सारा ऐसे है घटना हुआ। अभी इचागढ़ का हड़ा में भी 2 ऐसे हुआ, माँ बेटा दोनों का भी मौत हुआ है। अभी हम लोग का कुछ दिन पहले मुड़ा टाड़ में भी हुआ था। फिर ऐसे लगातार हम लोग का ये दुखद घटना है, लगातार इस घटना होने से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी हम कोशिश करते हैं कि फॉरेस्टर जो भी है, रेंजर, सबको कांटेक्ट करते हैं कि हम लोग का क्षेत्र में ऐसा है कि हाथियों का झुंड नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग का कहना है कि हाथियों का झुंड आ रहा है, लेकिन यहाँ इन लोग फॉरेस्टर लोग माइकिंग का व्यवस्था नहीं कर रहा है। क्योंकि कहाँ हम लोग का यदि पता चलेगा, हम लोग का आसपास का जहाँ भी गांव का लोगों का पता चलेगा क्या हाथी का झुंड अभी कहाँ है, तो ये हम लोग का आम जनता के लिए सुरक्षित रहना और क्योंकि ज़रूरी होगा। क्योंकि अभी हम लोग का जो ये आए हैं, तो मैं इनको भी कहना चाहूँगी कि इन लोग हम बार पिछले बार भी घटना हुआ था, तो उस बार भी हम चांडी रेंजर को भी कांटेक्ट करने की कोशिश किए, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और फिर फॉरेस्टर वहाँ चांडील का जो पदाधिकारी है उससे कांटेक्ट हुआ और हम ये किए, फिर उन लोग भेजे। 7 बजे का घटना है। यहाँ का जनता पहुँच गया, यहाँ का थाना पहुँच गया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 8 घंटा बाद आया और वो भी 2-4 को गार्ड को भेज दिया गया। और डीओ ने आश्वासन दिया कि हम लिखित भेज दे रहे हैं। उसके बाद एक गार्ड ने बताया कि ये सब बालू के चलते हो पहले भी 3-4 मौके हो चुके हैं हमारे कुकरू प्रखंड में, लेकिन वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का ना सही समय पर मुआवजा दिया जाता है, ना सही समय पर वो लोग आता है और ज़्यादा बात करने पर अनर्गल बातें बीच में बातें आता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे कुकरू प्रखंड के लिए। हम वन विभाग से ही मांग करते हैं एवं हमारे इस क्षेत्र के विधायक महोदय एवं हमारे रांची लोकसभा के सांसद महोदय से भी आग्रह करते हैं कि यथासंभव यथाशीघ्र हो हमारे कुकरू प्रखंड में एक हाथी भगाओ दस्ता का दल वहाँ से व्यवस्था करवाया जाए एवं सही समय पर उचित मुआवजा दिया जाए। किसी भी प्रकार का पटाखा दिया जाता है कहीं, लेकिन वे ज़्यादातर दलालों के हाथों में भेंट चढ़ जाता है। कहीं पर तो क्षेत्र पर हम नहीं देखते हैं ये चीज़
कि वहीं पर पटाखा दिया जा रहा है। कल दिन में यहाँ हाथी था चौकेगढ़िया में, हम सूचना की है ग्रुप में, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं लिया गया। नहीं तो आज जान नहीं जाता, पटाखा दिया जाता है, किसी का घर में पटाखा रहता है, किसी कोई लाइट अपना घर में यूज करता है, अपना शादी घर में यूज करता है, ये तो उचित नहीं है। जब सार्वजनिक चीज़ है तो सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होना चाहिए। मुखर्जी, भाजपा कुकुड़ मंडल अध्यक्ष। जाम करने के लिए हम लोग नहीं चाहते थे, और बहुत दुख का बात है कि 6 बजे 5:30 बजे खबर की है और 7 घंटा 6 घंटा बाद आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंचा। मैं थाना प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आधे घंटा 20 मिनट के अंदर वो पहुंचा यहाँ पर, और पहुंचने के बाद भी कोई रेंजर आया न कोई दूसरा कोई पदाधिकारी आया यहाँ पर। और कुछ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ जो गार्ड उड है, ऐसा वर्ड बोल रहा था उन लोग कि इस तरह का वर्ड सुन के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया पब्लिक में। तो इस तरह का वर्ड नहीं कहना चाहिए, उसको तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। उसको जो डीएफओ आश्वासन भी दिया है कि उसको सस्पेंड किया। हमें एक टीम का गठन टीम दिया जाएगा और अनाउंसमेंट गाड़ी रहेगा, जिसमें अनाउंस सुबह शाम अनाउंसमेंट करेगा हाथी कहाँ है नहीं है, रिक्की भी करेगा उन लोग। ये आश्वासन देने के बाद यहाँ पर रोड से हम लोग जाम को हटाए, और इसके बाद अगर इस तरह का अगर नहीं होता है, जो लिखित दिया इसका अमल अगर नहीं होता है, तो इसके लिए फिर हम लोग दूसरा कदम उठाएंगे। परमानेंट के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन इस ब्लॉक में बैठेंगे। अच्छा, क्या लगता है? 1 महीने के अंदर 4 मौत हुआ, 5 हुआ, 1 मुराडी में हुआ, 1 सपारू में हुआ, आज कुकड़ू में 2 हड़प में हुआ। 5 घटना घटा 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्य इस क्षेत्र के लिए। मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि इस विषय पर गंभीरता से ले, और बंगाल की तौर पर आज देखिए पूरा पुरलिया एक जिला है जो हमारा बॉर्डर क्षेत्र में घुसा हुआ पूरा जंगल पहाड़ी इलाका है, लेकिन आज भी एक भी घटना पुरलिया क्षेत्र में नहीं घटा है। क्यों? कि वहाँ पर उन लोग तार का एसीटीसी तार का व्यवस्था किया है, हर जगह हर चौराहे में एक टीम कार गाड़ी का व्यवस्था किया हुआ है। हाथी आए तो लोग खदेड़ देता है, कहीं गाँव घुसने के लिए नहीं दिया जाता है। आज लेकिन इस क्षेत्र में इतना बड़ा झारखंड में धनी संपत्ति झारखंड, लेकिन यहाँ कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई व्यवस्था नहीं है। आज देखिए कूदा में अभी कुछ दिन पहले करीब 100-200 लोगों का सब्जी, धान, खेती, गेहूं जो भी लगा था सब खा गया, लेकिन कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखने भी नहीं गया, न उन लोगों को कोई मौजा मिला। इस तरह 10 साल से चलते आ रहा है। किसका घर तोड़ रहा है, किसका दरवाजा तोड़ रहा है, किसका बंडरी तोड़ रहा है, बहुत सारा ऐसा ये जो है हाथी द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी तरह का व्यवस्था इसमें नहीं दिया जा रहा है। तत्काल क्या हो? अभी तत्काल जो उसका जो पत्नी है मृत्यु का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी तरह का व्यवस्था इसमें नहीं दिया जा रहा है। तत्काल क्या हो? अभी तत्काल जो उसका जो पत्नी है मृत्यु का मृत व्यक्ति का जो पत्नी है उसको 50,000 रुपया अभी नगद केस दिया गया है, और जो बात का प्रतिक्रिया है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो 22 दिन के अंदर पूरा प्रतिक्रिया पूरा किया जाएगा। लेकिन इससे बड़ा चीज़ नहीं है। एक आदमी का कीमत 2 लाख 4 लाख में कीमत नहीं होता है, इसका सुरक्षा दिया जाए। अगर काल की व्यवस्था अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन किया गया था, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर किसी व्यवस्था को अगर टीम को भेजा जाता तो ये घटना दुर्घटना नहीं घटता। ये जानबूझ करके घटना घटा गया है, क्योंकि खबर भी किया गया कि यहाँ पर हाथी आया हुआ है। अगर उस टाइम अनाउंसमेंट किया रहता तो ये दुर्घटना नहीं घटता। ये लापरवाही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो घटना घटा है। एसीटीसी बहुत ही दुखद घटना हुआ कि जो 2 हाथी था तो चौड़ा पंडरा आसपास में इसका मूवमेंट सिरुम आसपास में कल का था। उसके बाद से चौड़ा पंडरा आसपास का गतिविधि कल शाम में कुछ आदमी बताया कि कुकुड़ प्रखंड के आसपास में है 2 हाथी, ठीक है। लेकिन जो 8 हाथी का जो मूवमेंट था वो कुटाम जंगल में था, जो कुटाम में 3 घर कल ऑलरेडी तोड़ा है। तो जिस कारण से हम लोग का जो पूरा ध्यान रहा वो कुटाम जंगल की ओर रहा, और उसको तमाड़ रेंज की ओर भगाने का प्रयास किया गया हम लोग के द्वारा, जो लगभग 2:30 से 3 बजे। इसी बीच में घटना जो यहाँ 2 हाथी था उसमें सुबह को शाम को कहा जा रहा है कि शाम को घटना है, लेकिन कोई सूचना हम लोग को तो नहीं मिला था किसी आदमी से, क्योंकि गाँव वाला को भी बहुत आदमी को पता नहीं था। सुबह जैसे ही जानकारी दिया गया इस संबंध में हम लोग यथाशीघ्र आने का प्रयास किए, और इसमें देखा गया कि एक मुनीराम गोराई करके एक व्यक्ति है जो लगभग 50 वर्ष उम्र के हैं। उनका देहांत जो है जंगली हाथी के मारने के कारण हुआ है, जो कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ कुकरू बाजार जो है जो ब्लॉक के पास में है यहाँ आ रहे थे। इस दौरान बहुत ही दुखद घटना हुई। वर्तमान में सरकारी प्रावधान जो अभी है 4 लाख रुपया जो मुआवजा का प्रावधान मिलता है टोटल, इसमें से जो अग्रिम राशि के रूप में जो 50,000 रुपया है ये हम लोग के द्वारा अभी वर्तमान में दिया गया है। और
प्रयास किया जा रहा है कि जो 21 से 22 दिन है जो जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनाया जाता है तो जल्दी बनता है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ये इसी दौरान बने और ताकि लगभग 1.5 से 2 माह के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो मुआवजा है यथाशीघ्र लाभ। अच्छा, एक चीज़ देखा है, रोड जाम किया। देखिए, लोगों का बहुत प्रकार का आक्रोश है। कई जगह का कहना है कि मुआवजा नहीं मिल पाया ऐसा समय, और गश्ती का टीम में थोड़ा सा कमी का बात कहा गया है, जिस कारण से अभी लेटर भी इशू हुआ है हम लोग के वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा, और कहा गया है कि इसमें गश्ती को बढ़ाने के लिए और साथ ही जीवाटी टीम एक कुकड़ू प्रखंड के लिए गठित करने का बात कहा गया है, जिसमें ताकि अग्रतर घटना इस प्रकार से कम घटना घटित। लोगों का आरोप है कि आप लोग माइकिंग नहीं करते हैं। हाँ, इस पर कुछ कहा, लोगों ने कहा है माइकिंग के लिए, और हम लोग इसमें प्रयास अभी कर रहे हैं कि लगा के रेगुलर रूप से माइकिंग जो है गाड़ी में फिक्स करके उसको किया जाए, ताकि है लोगों को सब समय मिल पाए। एक ताज़ा घटना जो है यहाँ मुराडी वाला में आज तक मुआवजा नहीं हुआ। मुराडी, अच्छा, इसमें अभी व्यक्ति का जानकारी लिया गया इस पर, क्योंकि हम लोग का वन क्षेत्र जो चांडिल है इसमें 31 मार्च से कोई वन क्षेत्र पदाधिकारी जो है उनका उपस्थिति नहीं था। अभी वर्तमान में 28 मार्च आसपास में हम लोग के वन क्षेत्र पदाधिकारी नया ज्वाइनिंग की है। उसके बाद इसको हम पता करते हैं अपने स्तर से, ताकि ऑफिस में है या फिर ब्लॉक स्तर पे है इसका, ताकि इसको भी समय पर मुआवजा मिला। पेंडिंग हमको कुकड़ू प्रखंड का लगभग 2 बंडल का लग रहा है, जिसमें से एक बंडल साइन हुआ है, जिसमें लगभग हमको लग रहा है 20 से 22 आवेदन है, और दूसरा जो है उसका प्रक्रिया अभी चल रहा है। देरी क्यों? वन क्षेत्र पदाधिकारी नहीं थे जिस कारण से हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में उसको मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह की जो लगातार मौतें हो रही हैं तो इसका परमानेंट सोल्यूशन तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, काहे कि जंगली हाथी का मूवमेंट जो है लगातार एक जगह से दूसरे स्थान पर अगर हम लोग टीम लगा के भी रखते हैं तो 8 से 10 किलोमीटर होता है। बगल में बंगाल है, पार होने के बाद उधर से फिर बहुत बार हम लोग की टीम के साथ मारपीट का घटना किया जाता है। पिछले 3 दिनों के भीतर जो 8 हाथी का मूवमेंट था, जिसको हम लोग बंगाल की ओर से भगा रहे थे, वहाँ पर भी बंगाल में सारेडी इस इलाका में थोड़ा सा बातचीत ये हुआ। उसके बाद में फिर तमाड़ की ओर भगाया गया, जिसमें तिलाईपीड़ी नामक गांव है जो उसको भगाया जा रहा था। वहाँ पर हम लोग के साथ बहुत बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोग के एरिया से बाहर है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जंगली हाथी हम लोग के एरिया की ओर मूवमेंट करे, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हम लोग के एरिया में नहीं हो। वो रोकने का प्रयास करते हैं, उनका भी एक अधिकार है, लेकिन बात है कि जंगली हाथी का जो मूवमेंट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होना स्वाभाविक है। इस पर अगर पार होने का रास्ता नहीं दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति वन क्षेत्र मतलब जंगली हाथियों को एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान की ओर भगाया नहीं जा सकता। कागजी प्रक्रिया पूरा होने के कितना दिन बाद मुआवजा मिलता है? थोड़ा सा क्लियर कीजिए। कागजी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में 20 से 25 दिन, मैक्सिमम 1 महीना के अंदर तो लगभग हो ही जाता है। अच्छा, एक बात